हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनुभव में। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे जो हमारे फ्रेंड्स इस समय यूपी से हैं, पॉलिटेक्निक हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, किसी भी ब्रांच से फ्रेंड्स जो आपका काउंट पेपर है अप्लाइड मैकेनिक्स, जो जिन हमारे फ्रेंड्स को स्टडी करना है अप्लाइड मैकेनिक्स, उनका जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। इसमें आपको बताया जाएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, APS सिस्टम क्या है, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, SI सिस्टम क्या है, एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ टेंशन क्या है, कंप्रेशन फोर्स क्या है, ट्रस्ट क्या है। फ्रेंड्स सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताया गया है। आशा करते हैं फ्रेंड्स चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपको स्टडी कराया गया है और आगे कराया जाएगा, अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग को सिंपली हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, इकाइयों की प्रणाली है, वो क्या 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 है। तो आपका जो सिस्टम ऑफ यूनिट है जो आपको स्टडी करना है वो आपका 4 है। जो इकाइयों की प्रणाली वो 4 प्रणाली है। जो सबसे पहले प्रणाली होती है वो क्या है, बेल्टी सिस्टम, या इसे फुट पाउंड सेकंड या PS प्रणाली सिस्टम भी कहते हैं। और जो आपका दूसरा वो क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली या CGS प्रणाली। और जो तीसरा क्या है, मीट्रिक प्रणाली या फिर MKS मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली या सिस्टम। जो आपका चौथा नंबर आता है वो क्या है, इंटरनेशनल प्रणाली या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी इसे बोलते हैं। और SI यूनिट इसे शॉर्ट फॉर्म में SI बोलते हैं। और जो ये फ्रेंड्स अब बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है ये क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो MKS प्रणाली है, जो आपका मीट्रिक प्रणाली है, MKS पद्धति का जो विस्तृत रूप होता है वही आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है यूनिटों का। फ्रेंड्स हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आपको जो ये कुछ आपको जो कुछ होते हैं वैल्यू, जैसे टेरा होता है, गीगा, मेगा, ये सारी चीज़ें हैं। इनका जो आप आगे स्टडी करेंगे मैकेनिक्स में तो आपके बहुत सारे जो फोर्स आएंगे और सारी चीज़ें आएंगी, उनको जब वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो आपको हम पहले ही बता दें कि आपको ये सारी चीज़ें क्या करना है, लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको इतने अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और इससे उसी का फ्रेंड्स अपोजिट है इधर का, और ये भी आपको सिंपली तरीके से याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, इसे आप उपसर्ग, अगर हिंदी में तो इसे उपसर्ग बोलेंगे या फिर प्रेफिक्स बोलेंगे अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और इसे संकेत या फिर सिंबल बोलेंगे। और गुणांक फैक्टर या फिर मल्टीपल फैक्टर इसे बोलेंगे। अब सबसे पहले बात करेंगे कि जो टेरा है, टेरा इसे कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका जो गुणांक फैक्टर है या फिर जो इसका मल्टीपल फैक्टर क्या है, 10⁻12 है। जो 2 नंबर है क्या है, गीगा, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसका वैल्यू 10⁻9 है। और जो 3 नंबर है मेगा, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, 10⁻6 इसका वैल्यू। किलो 4 नंबर आता है आपका क्या आता है, किलो का फ्रेंड्स जो आपका इसे रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या है, स्मॉल कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो वैल्यू है 10⁻3 है। जो आपका 5 नंबर आता है हेक्टो, इसे स्मॉल S से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो वैल्यू क्या है 10⁻2 है। और जो आपका 6 नंबर आता है वो क्या है, डेका, इसे स्मॉल DA से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो वैल्यू हो क्या है 10, इसका जो वैल्यू हो क्या है 10 है। और अब इसी ढंग से, इसी सिस्टमेटिक ढंग से फ्रेंड्स आप यहाँ देखें क्या चीज़ें एक ना कहीं क्रमानुसार यहाँ से क्या हो रही हैं, यहाँ पर डिस्क्रीज, तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर डिस्क्रीज होगी। फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे एक समान रूप से यहाँ पर चीज़ें क्या हुई हैं, घटती चली आई हैं। और यहाँ पर चीज़ें एक हिसाब से बढ़ती चलेंगी, लेकिन आपको देखिए घट ये रही हैं, बढ़ ये रही हैं, लेकिन आपको चीज़ें अच्छे से समझ लेना है। चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में मिलती जुलती हैं। आपको हम बताना चाहेंगे जो 7 नंबर है आपका, इसका प्रीफिक्स क्या है, डेसी। और डेसी का जो सिंबल है क्या है, स्मॉल d है। और इसका जो मल्टीपल फैक्टर है या फिर गुणक फैक्टर है वो क्या है, 10⁻−1। और जो सेंटी है 8 नंबर, इसे स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मल्टीपल फैक्टर है वो 10⁻2 है। और जो 9 नंबर है मिली, MILLI, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इसका मल्टीपल फैक्टर वो क्या है 10⁻3 है। और जो आपका 10 नंबर है वो क्या है, माइक्रो से जो आपको म्यू आप लोग फ्रेंड्स जानते ही हैं, U बनाना है और नीचे छोटा सा इसे खींच देना है। इसे हम 10⁻6 का जो क्या मल्टीपल फैक्टर है। अब बात करते हैं जो नैनो होता है, नैनो को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो वैल्यू है वो क्या है 10⁻9 है। और बात करते हैं पीको की, पीको को फ्रेंड्स स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे 10⁻12 जो क्या है इसका मल्टीपल फैक्टर। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आगे क्वेश्चंस में और आगे बहुत सारी चीज़ों में आपको ये काम आने वाली हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है,
न्यूटन के गति विषय जो प्रथम नियम है वो क्या है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ वैसे थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे प्रत्येक पिंड या अवस्था फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं, प्रत्येक पिंड अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पिंड या बॉडी पर कोई बाह्य बल या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आरोपित किया जाए। फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि आपका कोई एक, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ये आपका कोई एक कार है, आपको हम बताना चाहेंगे। और जब तक हम मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स आपका जो क्या है, ये आपका, आप इसे सपोज कीजिए कि आपका एक ये क्या है, ये एक कार है। आपको हम बताना चाहेंगे कि ये कार है, अगर जब तक आप कार अगर आपका जो कार है वो एक समान गति से अगर गतिमान है और जब तक आप उसको ब्रेक ना लगाएंगे या फिर कोई बाहरी फोर्स ना लगाएंगे, तब तक आप क्या है, एक समान गति से आपका जो कार है वो गतिमान रहेगा। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई बॉडी है एक समान रूप से अगर गतिमान है, जब तक कि इस पर बाहरी बल ना गया तो क्या है, एक समान रूप से गतिमान रहेगी। और अब फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि मान लीजिए ये कोई एक जैसे लकड़ी है, ये कोई क्या है फ्रेंड्स, एक लकड़ी है, और ये मान लीजिए कि कहीं एक रखा हुआ है इसे। अब फ्रेंड्स ये मान लीजिए कि साम्य अवस्था में ये इसे क्या है, रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, और जब तक फ्रेंड्स हम कोई यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे धकेलेंगे नहीं, तो ये क्या है, ऐसे ही रखा रहेगा। अर्थात फ्रेंड्स कोई वस्तु अगर साम्य अवस्था में है और जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए, उसको गतिमान अवस्था में मोशन में लाने के लिए, तब तक क्या है, वो जो बॉडी है वो ऐसे ही बना रहना चाहेगा। फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जो आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ये आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो बल है, फोर्स है, वो क्या है। आपको हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि आपको फोर्स का जो डेफिनेशन है वो तो आता ही होगा, नहीं आता है तो आप लोग एक बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। बल जो है, बल वह वाह्य कारक है या फिर कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है, आप ये बोल सकते हैं। बल वह वाह्य कारक है या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है जो किसी पिंड या बॉडी की विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। फ्रेंड्स चीज़ें कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई बॉडी है और अगर वो गतिमान है तो उसको भी एक समान रूप से, अगर गतिमान है तो उसको अवस्था को चेंज कर सकता है, मतलब उसे रोक सकता है। और अगर कोई फ्रेंड्स बॉडी है वो विरामावस्था में, रेस्ट पोजीशन में है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम उसे क्या कर सकते हैं, गतिमान कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बल है वो कैसी क्वांटिटी है, तो यह एक सदिश राशि, अर्थात जो फोर्स हो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में जो बल है उसका जो मात्रक है, यूनिट है, वो क्या है, न्यूटन है। और न्यूटन का वैल्यू क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और फ्रेंड्स अब हम बात कर लें कि सीजीएस पद्धति में जो सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली है, उसमें इसका यूनिट क्या होता है, फोर्स का, जो इसमें जो यूनिट होता है फोर्स का क्या होता है, डाइन होता है। और फ्रेंड्स इसका एक यूनिट और होता है स्थीन फ्रेंड्स हम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम बल जो है वो क्या है, आपको हम बताना चाहेंगे फ्रेंड्स। कहीं कभी आपसे एक नंबर में हो सकता है, यहीं पर पूछ ले, अब पूछ सकता है कि 1 किलोग्राम बल का वैल्यू क्या होता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं बता देना है। आपसे वैसे ही कंपटीशन लेवल पर भी पूछ सकते हैं 1 किलोग्राम जो बल है उसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 न्यूटन। और जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन का वैल्यू क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5। 10 टू दी पावर 5 क्या है फ्रेंड्स, डाइन है। 10 टू दी पावर 5 डाइन है। जो आपका डाइन होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 डाइन होता है, और एक एसीन इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3 न्यूटन होता है। फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फोर्स, जो आपका जो बल है उसके जो कारक होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कोई भी बल है तो उसके 4 जो कारक हैं वो होना कहीं ना कहीं आवश्यक होता है, वो किसी भी प्रकार से होंगे जरूर। जो इसमें से पहला वो क्या है, बल का परिमाण, बल का जो परिमाण है वो जरूर होगा बल में, अगर कोई बल है तो। उसका जो दूसरा है वो क्या है, बल की दिशा, बल में दिशा होना आवश्यक है। और जो तीसरा वो क्या है, बल का क्रिया बिंदु, जिस पॉइंट पर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वो पॉइंट आपको बताना इंपॉर्टेंट है। और जो आपका 4 नंबर आता है, बल का क्रिया रेखा, जिस रेखा पर आपका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आपको क्रिया रेखा आपको बताना आवश्यक है। जैसे कि फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आप यहाँ देखें, मान लीजिए कि ये कोई एक बॉडी है और इस पर कोई एक फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका फ्रेंड्स हम बताना चाहिए बल का परिमाण हम बात कर लें, जैसे यहाँ पर x न्यूटन का कोई एक फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पर जो x है वो क्या है, बल का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स बल की वो क्या है, यहाँ पर आपको एरो से दिखाया गया है, कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा है। और जहाँ पर फ्रेंड्स बल की क्रियाबिंद है, क्रियाबिंद आपको यहाँ पर फ्रेंड्स शो हो रहा है, बॉडी पर यहाँ पर क्रिया कर रहा है, इसलिए जो बल का क्रियाबिंद है वो यहाँ पर है। और जो बल की क्रिया रेखा है आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, ये क्या है, बल की क्रिया रेखा है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो तनाव बल होता है, फोर्स ऑफ टेंशन या फिर टेंसाइल फोर्स इसे बोल सकते हैं, वो क्या होता है, तो वस्तु या कण पर लगे ऐसे बल जो उसके कणों, जो वस्तु है उसके कणों को परस्पर दूर हटाने का प्रयत्न करते हैं, तनाव बल या खिंचाव बल कहलाते हैं।
अब फ्रेंड्स आपको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर एक फिगर में आप लोग को हम बताना चाहेंगे सिंपली। देखिए ये आपका फ्रेंड्स, अब आपको हम बता दें, मान लीजिए कोई आपका एक बॉडी है और इस पर 2 एक टेंसाइल फोर्स लग रहे हैं। कोई एक इधर की ओर ऐसे यहाँ पर पकड़, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई एक ऐसे खींच रहा है इधर की तरफ और यहाँ पर कोई एक ऐसे खींच रहा है फ्रेंड्स। तो इसके जो यहाँ पर जो इसके पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, ये कहीं ना कहीं इसको जो ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, जो ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं जो इसके पार्टिकल हैं उसको दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं, इस बॉडी से दूर हटाने का प्रयास कर रहे हैं फ्रेंड्स। यही क्या है, ये आपका एक टेंसाइल फोर्स है। जो ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं कैसे फोर्स हैं, तो ये टेंसाइल फोर्स है, यही है। अब आपको हम बताना चाहेंगे, अब आपको फ्रेंड्स हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आपका संपीड़न या प्ररोध बल है, कंप्रेशन फोर्स और ट्रस्ट है, दीजिए हट जाओ, वो कंप्रेशन फोर्स और ट्रस्ट है, वो क्या है फ्रेंड्स। तो हम आपको बता दें कि ये किसी हल्की छड़, कोई एक हल्की छड़ है, रॉड है, के दोनों सिरों को बराबर व विपरीत बल लगाकर दबाया जाए या फिर कंप्रेस किया जाए तो लगाए गए इन बलों को संपीड़न बल कहते हैं या फिर कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। और इन संपीड़न बलों के विरुद्ध छड़ के अंदर उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्ररोध कहते हैं। अब आपको हम यहाँ पर बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए, आपको हम यहीं पर बता दें, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, कोई एक बॉडी है फ्रेंड्स। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि कोई एक बॉडी है, इस पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से। इसका जो मैग्नीट्यूड वो एफ है, इसका भी एफ है, दोनों तरफ से क्या है, ये बॉडी को कंप्रेस किया जा रहा है। और देखिए जो ये फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये क्या है आपका, ये कंप्रेशन फोर्स या फिर संपीड़न बल है। और जो इसके अंदर इसका जो रिएक्शन फोर्स फ्रेंड्स पक्का है कि जनरेट होगा, और जो इसका रिएक्शन करने के लिए कोई एक रिएक्शन फोर्स यहाँ से जनरेट होगा, वो क्या है, उसे हम प्ररोध बल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्ररोध बल या फिर ट्रस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। हो सकता है फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि जो संपीड़न है या फिर प्ररोध बल है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको जो आपका अप्लाइड मैकेनिक्स है, अभी तक आपको क्या है, इसकी जो पहले का पढ़ाया जाना था वो आपको पढ़ाया गया, लेकिन अब फ्रेंड्स आगे से आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की जो क्लासेज जो कंटिन्यू आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स वो तो आपको पढ़ाई गई हैं, बेसिक चीज़ें भी पढ़ाई गई हैं, लेकिन अब आपको जो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स का, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, बलों के स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत है फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ें A to Z बताई जाएंगी फ्रेंड्स। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए हम कल मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।